वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफक अजमत। आज की इस वीडियो में बात करूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न के बारे में जो पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है, यानी कि नैपी रैश के बारे में। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या आपको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि आपके बच्चों को नैपी रैश का इशू हो जाता है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। आज इस पूरी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि आइदर नैपी रैश है क्या, कौन सी ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं और उनको वो पता भी नहीं होता, और कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनसे हम नैपी रैश को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेती हूँ कि नैपी रैश है क्या। नैपी रैश होता क्या है कि बेबी के जो जहाँ पे वो मतलब अराउंड दी नैपी डायपर एरिया, ठीक है, क्या होता है कि स्किन जो होती है वो इरिटेट हो रही होती है। वो किसी भी वजह से हो सकती है, लाइक डैम्प स्किन की वजह से, यानी कि गीला रहने की वजह से, और भी काफी ऐसी चीजें हो सकती हैं। उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन की स्किन रेड होती है, ठीक है, बच्चे को उस जगह पे बहुत ज्यादा इचिंग होती है, बच्चा इरिटेट रहता है, ठीक है, और उस जगह पे रैशेस बहुत ज्यादा कॉमन हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि आइदर ये नैपी रैश होने का इसमें ज्यादा खतरा हो सकता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जब भी पेरेंट्स डायपर ले रहे होते हैं तो डायपर हमेशा बच्चे के वेट के हिसाब से होता है। लाइक आपके बेबी का वेट 8 kg है तो आपने 5 to 8 kg वाला डायपर नहीं लेना, बल्कि आपने 8 to 12 kg वाला डायपर लेना है, ठीक है। वो क्या होगा, वो बच्चे के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल होगा, ठीक है, वो टाइट भी नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि बच्चा उसमें कंफर्टेबल होगा और नैपी रैश होने के चांसेस नहीं होंगे। नंबर 2 पे क्या होता है कि बच्चे को जब भी डायपर पहनाएं तो उसका ये आप लोगों ने देखना है कि जो साइड की फ्रिल्स होती हैं वो आपने खोल लेनी है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट कॉमन जो रैश का एरिया होता है वो वही होता है जहाँ पे फ्रिल्स होती हैं डायपर की। तो आपने वो फ्रिल्स खोल लेनी है। फ्रिल्स खोलने से उस जगह पे जो रैश है वो नहीं होगा। नंबर 3 क्या है कि आपने अपने बच्चे को ज्यादा देर तक गीला नहीं छोड़ना, या उसका डायपर गंदा है तो आपने उसको ज्यादा देर तक ऐसे नहीं छोड़ना, आपने फौरन चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा देर तक गीला रहने से या मतलब बच्चे का डायपर खराब है और आपने उसे छोड़ा हुआ है तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ होते हैं। बैक्टीरिया ग्रो होते हैं तो वो जो स्किन होती है बच्चे की बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो उसको क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं, तो उसकी वजह से बच्चे की स्किन रेड होती है, ठीक है, और वहां पे जो डायपर रैशेस होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाते हैं। और नंबर 4 जो मिस्टेक हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम लोग अगर नैपी रैश हो रहा होता है तो हम कोई भी जो क्रीम वगैरह या कोई नेचुरल रेमेडीज नहीं कर रहे होते, तो आप लोगों ने नेचुरल रेमेडीज की तरफ लाजमी जाना है। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि आप कौन सी ऐसी नेचुरल रेमेडी कर सकते हैं जिससे जो नैपी रैश है वो कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर नैपी रैश बहुत ज्यादा होता है तो आप किसी भी अच्छी कंपनी की क्रीम वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इन चीजों को अवॉइड करती थी। जब मेरे बेटे का ये नैपी रैश का इशू हुआ तो मैंने जो नेचुरल होम रेमेडी यूज की थी उससे क्या हुआ था कि मेरे बेटे को कभी भी नैपी रैश का इशू नहीं हुआ था। तो वो वीडियो को मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो पूरी वीडियो आप लाजमी देखिएगा। उसके बाद 5th कॉमन मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं कि बच्चे को डायपर फ्री टाइम नहीं देते। डायपर फ्री टाइम देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर वक्त बच्चा जब डायपर में रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि उससे कभी बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, ठीक है, और बच्चा जो होगा वो खुद भी कंफर्टेबल नहीं होगा। तो आप लोग कोशिश करें कि दिन में आप किसी भी 1 घंटे 2 घंटे के लिए बच्चे को डायपर फ्री रहने दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो होगा वो कंफर्टेबल होगा और उसकी स्किन भी जो होगी वो बहुत ज्यादा इरिटेट नहीं करेगी। अब मैं बात कर लेती हूँ सबसे मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो पेरेंट करते हैं वो क्या करते हैं कि सेंटेड वाइप्स यूज करते हैं, ठीक है। ये ऐसी चीज यूज करते हैं जो बच्चे की स्किन के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। ये अमूमन हर पेरेंट्स यूज कर रहे होते हैं, सेंटेड वाइप यूज कर रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है, वो आप लोगों ने कभी भी यूज नहीं करना, ठीक है। उसकी जगह आप क्या करें, बच्चे को या तो वॉश करवा दें, या बच्चा बहुत छोटा है वॉश नहीं करवा सकते तो नीम गर्म पानी लेके उसमें आपने कॉटन डिप करके और अच्छी तरीके से उसको निचोड़ के फिर आपने बच्चे को उससे साफ करना है। उससे क्या होगा कि बच्चे को कभी भी नैपी रैश का इशू नहीं होगा। वाइप्स बच्चे की स्किन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने कभी भी वाइप्स का इस्तेमाल नहीं करना। आप लोग भी मुझे लाजमी वीडियो के जो कमेंट्स हैं उसमें बताइएगा कि आप लोगों ने कौन सी ऐसी मिस्टेक्स की, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे का नैपी रैश का इशू हुआ, और कौन सी ऐसी चीज आप लोगों ने की जिससे बच्चे के नैपी रैश जो है वो ठीक हो गए। तो जब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो उससे काफी पेरेंट्स को हेल्प मिलेगी कि वो भी इन चीजों की वजह से बच्चे की जो नैपी रैश होते हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने वीडियो की
शुरू में बात की थी कि मैं आप लोगों को एक नेचुरल होम रेमेडी के बारे में बताऊंगी। जो होम रेमेडी है, जो मैंने खुद यूज की है और मुझे उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कोई मसला नहीं हुआ मेरे बेटे को रैशेस का, तो वो है कोकोनट ऑयल। जी हाँ, कोकोनट ऑयल आपको बहुत इजीली हर जगह से मिल जाएगा, ठीक है, एक्सपेंसिव भी नहीं होता और सबसे आसान जो होम रेमेडी है या जो डायपर रैश को प्रिवेंट कर सकता है वो कोकोनट ऑयल ही करता है। कोकोनट ऑयल आप लोगों ने इस तरह यूज करना है कि बच्चे को आप जब भी डायपर पहनाएंगे उससे पहले आपने कोकोनट ऑयल अच्छी तरह से लगा देना है बच्चे को, ठीक है, डायपर वाली जगह पे, ठीक है। उससे क्या होगा कि बच्चे को कभी भी नेपी रैश का इशू नहीं होगा। ये मैंने आजमाया हुआ है। मेरे बेटे को शुरू में ये इशू हुआ था, जब वो न्यू बॉर्न था उसको नेपी रैश का इशू हो गया था। मुझे भी इतना ज्यादा नहीं पता था, ठीक है, मैं क्रीम्स वगैरह की तरफ गई जो मेडिकेटेड क्रीम्स होती हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने जब से कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करना शुरू किया, मैं कोई भी ब्रांड यूज कर लूं, ये नहीं कि मैं बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड की तरफ जा रही हूँ, ठीक है, मैं बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड ले रही हूँ डायपर्स का, तो उससे मसला नहीं हो रहा। आपको डायपर रैश का इशू किसी भी ब्रांड से हो सकता है, बस उसमें आप लोगों ने इसी चीज का ख्याल रखना है कि आप अपने बच्चे की हाइजीन का ख्याल रखें और इसके अलावा कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल लाजमी करें। आप सस्ते से सस्ता डायपर ले लें, लेकिन आपने कोकोनट ऑयल अगर आप लगा रहे हैं तो आपको कभी भी, आपके बच्चे को कभी भी नेपी रैश का इशू नहीं होगा, ठीक है। तो आपने अपने बच्चे को वॉश करवाने के बाद या जब भी आप उसको डायपर चेंज करवा रहे हैं, ठीक है, तो आपने वो कोकोनट ऑयल आपने उसको लाजमी लगाना है। दिन में आप 4 से 5 मरतबा चेंज करवा रहे हैं तो आप 4 से 5 मरतबा ही कोकोनट ऑयल लगाएंगे, ठीक है। कोकोनट ऑयल लगाने से बच्चे को कभी भी इशू नहीं होता, बच्चा भी खुश रहेगा, कंफर्टेबल होगा, उसकी स्किन भी इरिटेट नहीं होगी और आपको भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने भी कोई ऐसी होम रेमेडी यूज की है अपने बच्चे के नेपी रैश के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, इससे दूसरे पेरेंट्स को भी फायदा होगा जो इस चीज से गुजर रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी कमेंट्स या क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।